हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? स्वागत है आपका आदित्य तिवारी के पर्सनल फाइनेंस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है लोन फ्री होने के तरीके। आई एम श्योर हम में से हर कोई लोन फ्री होना चाहता है, चाहे वो आपका एजुकेशन लोन हो, आपका गाड़ी का लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो। लोन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर व्यक्ति लोन फ्री होना चाहता है। लेकिन चिंता मत करिए, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं कुछ पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीकों को आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको आपकी लोन फ्री लाइफ को अचीव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपने लोन को ट्रैक करें। हर समस्या को या हर प्रॉब्लम को समझने के लिए उसको अच्छे से जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। रही बात लोन की, आप अपने सारे लोन्स की एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में आपका लोन कितना बचा है पेमेंट के लिए वो लिखें। आपके जितने भी लोन्स हैं सबके इंटरेस्ट रेट्स या उनकी जो दरें हैं वो, और आपका हर महीने का या हर मंथ का लोन का कितना रीपेमेंट आप करते हैं वो नोट करिए। ये सब जानने से आपको अपने फाइनेंशियल बैटल या जिसके खिलाफ हम अपना युद्ध कर रहे हैं उसकी एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। दूसरा, बजट बनाएं। अब जबकि हम अपने नंबर्स को जान चुके हैं तो समय है एक सही बजट बनाने का। इस बजट में आप अपनी आय को या अपने इनकम को तीन चीज़ों में एलोकेट करेंगे। पहला, आपके जो ज़रूरत के खर्चे हैं या आपके जो नेसेसिटीज़ हैं महीने की, उसके लिए। दूसरा, आपकी सेविंग्स यानी कि बचत। और तीसरा, आपके जितने भी लोन्स हैं उसका जो मंथली आपका रीपेमेंट है या हर महीने का जो भुगतान करने का आपका जो एक ऑब्लिगेशन है उसके लिए। इन तीन चीज़ों के अलावा जो भी आपके बिना ज़रूरत के खर्चे हैं जो कि न भी करें तो चलेगा, उन खर्चों को आप या तो कम करें या उनको बंद करें। ऐसा करने से जो आपका एडिशनल कैश या पैसा बचेगा, उस पैसे को आप अपने होम लोन या जो भी लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करें। ऐसा करने से जो आपकी लोन रीपेमेंट या लोन फ्री होने की जर्नी है वो और तेज़ हो जाएगी। तीसरा, लोन रिपेमेंट करने का तरीका चुनें। नॉर्मली दो स्ट्रेटजीज लोग यूज़ करते हैं अपना लोन रिपेमेंट करने के लिए। पहला है स्नोबॉल मेथड और दूसरा है एवलांच मेथड। जो स्नोबॉल मेथड है उसमें आप अपने सबसे छोटे लोन को पहले रिपे करेंगे, और जब आप अपने छोटे छोटे लोन्स को रिपे करते चले जाएंगे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। जो दूसरा तरीका है यानी कि एवलांच मेथड, उसमें आप अपने उस लोन को पहले रिपे करेंगे जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, यानी कि जिस लोन का दर सबसे ज़्यादा है आप उसको पहले चुकाएंगे। तो ऐसा करने से आपका जो ओवरऑल ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का जो बर्डन है आपके लोन्स का वो कम होगा। अब रहा सवाल कि हम इन दोनों में से कौन सा मेथड चूज़ करें, तो वो बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके पर्सनल सिचुएशन पे, आपके पर्सनैलिटी पे और आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपके जो गोल्स हैं उस पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन दो मेथड्स में से एक चूज़ कर सकते हैं। पांचवा, अपने लोन की इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की कोशिश करें। अगर आपका लोन बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे है तो वो आपके प्रोग्रेस में बाधा डाल सकता है, एक ब्लॉकर बन सकता है। इसीलिए आप अपने बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन लिया है उनके संपर्क में आएँ, उनसे संपर्क करें और उनसे कम दर की नेगोशिएशन करें। अगर आपका लोन रिपेमेंट का पीरियड काफ़ी अच्छा रहा है, आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से समय रहते अपने सारे ईएमआई, सारे लोन चुकाए हैं, तो आपका एक अच्छी हिस्ट्री बनती है और इस हिस्ट्री को लेकर के आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास बैठ करके नेगोशिएट कर सकते हैं और
वो इंस्टीट्यूशंस आपसे आपकी नेगोशिएशन पे अग्री होने के लिए राजी भी हो सकते हैं। छठा, अनएक्सपेक्टेड इनकम जो मिलती है उसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करें। हम जिस जॉब्स में रहते हैं या हम कहीं पर भी रहते हैं, हमें नॉर्मली बोनस, टैक्स रिफंड या कोई भी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलता है अक्सर। तो जब ये सब हमें एडिशनल इनकम या अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलती है, इनका फ़ायदा सही से उठाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमें इस तरह की धनराशि की प्राप्ति होती है या हमें इस तरह की इनकम मिलती है, तो हमारा पहला इंक्लिनेशन इसे खर्च करने के लिए होता है। यदि हम उस इंक्लिनेशन को या उस फीलिंग को रोक करके हम उस पैसे को हमारे लोन की तरफ यूज़ करें, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि आपकी लोन फ्री होने की जर्नी भी अचीव होगी, प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका लोन जल्दी रीपे होगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा कैश से कुछ खरीदना था या कुछ खर्च करना था, वो आप अचीव कर पाएँगे लोन रिपेमेंट करने के बाद भी। 7वाँ, स्टे मोटिवेटेड। लोन रिपेमेंट एक ऐसी जर्नी है जो कि ना ही 100 मीटर या 200 मीटर की दौड़ नहीं है ये। ये रातों-रात आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन चेंज ना करे शायद। लोन रिपेमेंट जर्नी एक मैराथन के जैसे है, जो कि एक बहुत ही लंबी जर्नी है जो चलती चली जाएगी। तो उस जर्नी में आपका मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करें हम ये? छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए और उन स्मॉल-स्मॉल टारगेट्स को अचीव करिए, और जब भी आप अपने इन स्मॉल टारगेट्स को अचीव करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करिए। बिकॉज़ इफ यू सेलिब्रेट योर स्मॉल टारगेट्स, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, जो कि आपके जो लंबे समय का जो गोल है, हमारा लोन फ्री होने का गोल, वो आप बहुत ही अच्छे से अचीव कर पाएँगे। 8वाँ, प्रोफ़ेशनल की हेल्प लीजिए। अगर आपको अपने लोन रिपेमेंट करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से आपका लोन रिपेमेंट कैसे करें, आप नहीं तय कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र्स की हेल्प लीजिए। एक प्रोफ़ेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझेगा, उसका असेसमेंट करेगा और उस हिसाब से वो आपका एक कस्टम या टेलर मेड जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाएगा, जो कि आपके लोन रिपेमेंट का जो गोल है, वो अचीव करेगा में हेल्प करेगा, आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके दायरे में रहते हुए। इसीलिए प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की हेल्प लीजिए, अगर आप अपने फाइनेंशियल या लोन रिपेमेंट की जर्नी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है दोस्तों, पावरफुल तरीकों से लोन फ्री होने की जर्नी। रिमेंबर, इस रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, और हर कदम जो आप इसमें लेंगे, वो कदम आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के और पास आपको ले जाएगा। सो इन तरीकों को अपनाने की ट्राई करो, डिसिप्लिन्ड रहो, वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो कैसे आपका लोन कम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसका फ़ायदा उठा सकें। और अंत में मैं यानी कि आदित्य तिवारी के पर्सनल फाइनेंस चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इनसाइट्स के बारे में जानकारी मिल सके। शुक्रिया अगेन मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए, और मैं आपसे मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में।